हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज प्याज की बात करें उससे पहले आप सभी को नए वर्ष के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो और आपके जीवन में आपने जो लक्ष्य तय किए हैं वो उस तक आप पहुँचे या वो आपको प्राप्त हो। बात करेंगे प्याज की, तो आज जो मंडियों में हमने दाम देखे, दाम हमें संतोषजनक दिखे। आवक एक कम थी और प्याज के दाम आप समझिए लगभग सभी मंडियों में 10, 20, 50 पैसे, 1 रुपये, डेढ़ रुपये हमें लगभग सभी में बढ़ोतरी देखने को मिली। जहाँ पर आवकें कुछ बढ़ी वहाँ पर दाम आप समझिए इक्का दुक्का रुपये आपको नीचे देखने को मिले। बाकी लगभग सभी मंडियों में दाम अच्छे रहे। इसमें बात करें पुराने प्याज की, तो पुराना प्याज अब उस मात्रा में नहीं है और वैसी क्वालिटी में नहीं है। तो जैसी आवकें हैं पुराने प्याज की वैसे उनके दाम हैं। एक किसान भाई ने पूछा था कि भाई जो पुराना प्याज है उसका नए साल में क्या रहेगा, कब तक चलेगा? तो लगभग इसके जो पुराना प्याज है इसकी 15 से 20 तारीख तक और चलने की उम्मीद है। पर इसमें दामों से हमें कोई ख़ास उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पुराने प्याज में क्वालिटियाँ उतनी अच्छी नहीं है। आप समझिए सुपर या एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के प्याज के दाम आपको पुराने में लगभग आखिरी तक भी कभी अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी के प्याज के दाम हमें अच्छे देखते हुए नहीं लग रहे हैं। ये नया वर्ष जैसे आएगा, इससे पहले जो अब ये जाता वर्ष है, इसमें आप समझिए दिसंबर के पहले-पहले किसानों को बहुत निराशा हुई, भाव में हमें बहुत मंदी देखने को मिली। आप समझिए किसानों का प्याज खराब हुआ, किसानों को कुछ प्याज फेंकना पड़ा। जो मंडियों में प्याज लाया किसान उसके भी उसे उतने दाम नहीं मिले, लेकिन जाते-जाते ये वर्ष दिसंबर के स्टार्टिंग और एंड तक एक जिन किसानों ने प्याज रखा था उनको एक आप समझिए हल्की सी राहत देता गया और जाते-जाते ये नए वर्ष में हमें अच्छे दामों के अंदर मतलब एक प्रवेश करवाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें नए साल की, तो नए साल में लगभग एक अनुमानन आप समझिए कि 20 से 25 जनवरी के समथिंग तक हमें भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। भाव फरवरी तक अच्छे रहने की उम्मीद है, 15 फरवरी तक भी भाव अच्छे रहने की उम्मीद है अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट बढ़ता है तो। और अगर नहीं बढ़ेगा और इसी प्रकार चलता रहा तो हमें कम से कम 20 से 25 फरवरी तक, यानी आप समझिए लगभग जनवरी की एंडिंग तक और फरवरी के स्टार्टिंग के पहले-पहले प्याज के दाम अच्छे देखने को बन रहे हैं या मिल रहे हैं। भाव ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन भाव जो है ये भी अगर रहेंगे तो किसानों को अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बात करें उन किसानों की जिन्होंने प्याज बेच दिया है तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्याज बिक गया है कम दामों पर और जिन किसानों को घाटा चला गया है उनका तो मतलब एक भरपाई या उनके जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर सकते। लेकिन जिन किसानों के पास प्याज है, जिन किसानों का प्याज आने वाला है, उनके लिए एक हम मतलब एक कामना या प्रभु से मतलब एक मांग रखेंगे कि भाई हाँ प्रभु इतनी कृपा करिए कि आपको जो भी अभी किसानों के पास प्याज है और जिन किसानों का प्याज आने वाला है उनको दाम अच्छे मिले। इसके अलावा अगर इस साल में जैसे हमें विदेश नीति देखने को मिली है, आयात निर्यात की जो सरकार की पॉलिसीज़ रही है उससे बहुत निराशा हुई है। तो नए साल पर हम उम्मीद करेंगे कि आप समझिए कि जो भी सरकार की नीतियाँ हैं उसमें सरकार कुछ चेंजेस करे। जैसे निर्यात पर ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर मतलब एक बांग्लादेश के अलावा भी दूसरे देशों पर भी निर्यात की जो भी हमारी नीतियां हैं उनसे कुछ समझौते करें, या आप समझिए कि नए देशों से या नए मार्केटों को देखें और वहाँ पर माल भेजने की कोशिश करें। बांग्लादेश पर भी थोड़ा दबाव बनाया जाए ताकि वो भी प्याज खरीदे, क्योंकि हमने देखा है अमेरिका जैसा देश जब उनके यहाँ का माल उन्हें कहीं बेचना रहता है तो वो अड़ोसी पड़ोसी या जिस देश को उन्हें बेचना है उन पर थोड़ा प्रेशर बनाते हैं। हमारी सरकार ने इस साल जो ढिलाईपन दिखाया है, आप समझिए कि अगर उधर से बोला गया कि हम प्याज नहीं खरीदेंगे तो हमारे तरफ से भी बोल दिया गया कि हम प्याज नहीं बेचेंगे। ये नहीं कि आप क्यों नहीं खरीदेंगे या कुछ मांगे हैं या कुछ सुनना है या कुछ ऑफ़र देना है, जैसा एक देश या व्यापारी दूसरे अपने माल को बेचने के लिए देता है, वैसा सरकार ने कुछ भी आयात निर्यात की नीति में नहीं अपनाया। तो मतलब एक सरकार के लिए सुझाव भी है और कोशिश करेंगे कि सरकार भी इस चीज़ को जाने कि देश का किसान जब तक सुखी रहेगा
तब तक देश सुखी रहेगा। अगर देश के किसान को नुकसान होता है तो देश को भी आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा बात करें जो भी अभी कंडीशन चल रही है, तो अभी बात करें तो जो अलवर और खेरतल का एक मार्केट है या जो राजस्थान का एरिया है, उसमें अभी प्याज में कमी देखने को मिल रही है और लगभग आप समझिए 5 से 7 या 10 तारीख के अंदर अंदर तक हमें लगभग कमी देखने को मिलेगी। खेरतल से जो बाहर प्याज जा रहा है, जैसे दिल्ली साइड है या उत्तर भारत के दूसरे क्षेत्रों में है, तो वो लगभग अभी हमें कम देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल की कंडीशन में 4000 कट्टे आए थे और आज 8000 कट्टे ही आए थे खेरतल के। अलवर का प्याज इससे 10 दिनों के ज़्यादा मतलब पीछे तक चलता है, तो लगभग उम्मीद करेंगे कि जो अलवर है और खेरतल का है प्याज वे कम होगा, जिससे जो गुजरात का प्याज आ रहा है तो गुजरात के किसानों को भी उसके अच्छे दाम मिलेंगे। इसके अलावा जो एमपी का प्याज भी बाहर उत्तर भारत में जाता है, उन्हें भी अच्छे दाम मिलेंगे। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का प्याज अभी भी अच्छे दामों पर आप समझिए तो साउथ में जहाँ पर दक्षिण भारत है वहाँ उन क्षेत्रों में जा रहा है और महाराष्ट्र के प्याज की डिमांड भी हमें दक्षिण भारत में अच्छी देखने को मिल रही है। हैदराबाद है, कर्नाटक है, आप समझिए तेलंगाना है, जहाँ भी नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र का प्याज दिखता है तो वहाँ उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। वहाँ पर अगर महाराष्ट्र के प्याज की बात करें तो एक 21 रुपये से लगाकर आप समझिए 26, 27, 28 रुपये और पिछले दिनों में 30-32 रुपये तक एक डिमांड देखी गई थी और भाव अच्छे मिले थे। इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र का प्याज लगभग दुबई निर्यात भी हुआ है और निर्यात उस साइड से अगर आप समझिए समुद्री मार्ग से होना होता है तो लगभग एमपी मतलब महाराष्ट्र से ही होता है, तो वहाँ के किसानों को तो राहत मिलेगी ही सही, लेकिन जो अभी गुजरात का नया प्याज आ रहा है उन क्षेत्र वाले लोगों को और एमपी में जहाँ से प्याज चल रहा है उन एरिया वालों को भी एक राहत मिले। जब राजस्थान और खेतल का माल कम होगा तो इन्हें एक आप समझिए अभी जैसे ही इसका माल कम हुआ 1-2 रुपये की तेज़ी हुई थी। अरवल खेतल में माल अभी कम हुए थे तो थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। जब अलवर का और प्याज कम होगा तो और हमें 1-2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये जैसी कमी होगी उस हिसाब से तेज़ी देखने को मिलेगी और देखना है कि गुजरात का प्याज भी कितना आता है। इसके बाद भी जैसे अगर बात करें हम तो अब अगले साल में जो प्याज लगने वाला है, जो गर्मी का प्याज है, आप समझिए कि उन्हाली कांदा बोलते हैं उसे महाराष्ट्रीयन भाषा मराठी में, और हमारी तरफ गर्मी का प्याज कहा जाता है जो ज़्यादातर स्टॉक होता है। तो किसानों के लिए भी सुझाव है कि थोड़ा प्याज कम लगाएं। इस साल जितना लगाया था लगभग उतना ही लगाएं या उससे कम करें ताकि आपको अच्छे दाम मिले और खेती पर मतलब खेती में आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर प्याज की जैसे हमने बताया कि पिछले साल के मुकाबले 19 से 20% प्याज ज़्यादा इस साल बुआई हुई थी और वापस से अगर ऐसी ही बुआई वापस से 25-26 में भी देखने को मिलेगी तो फिर हो सकता है कि थोड़ा किसान को घाटा उठाना पड़ सकता है। तो सरकार के लिए भी एक मतलब एक सुझाव है और किसानों को भी सुझाव है कि किसान भी अपना थोड़ा ध्यान रखें, प्याज मतलब एक सीमित मात्रा में लगाए ताकि सभी किसानों को अच्छा फ़ायदा मिल सके। दूसरा है किसान के अलावा सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे और हो सके जितना प्याज आप समझिए हम अपने देश के अंदर पैदा करते हैं उसमें से 40 से 50% भी अगर बाहर निर्यात करती है सरकार, आधा प्याज भी अगर निर्यात करती है तो देश के किसानों को आप समझिए 20 रुपये से लगाकर 30 रुपये के बीच में अगर भाव रहता है तो किसानों को लगभग एक फ़ायदे जैसा मतलब मुनाफे के अंदर किसान रहता है। 20 से अगर नीचे अगर किसान जाता है तो वो घाटे में ही रहता है। दूसरी बात करें कि सरकार से एक निवेदन और भी है कि जो नेफेड है या एनसीसीएफ करके जो संस्था है ये थोड़ा कम प्याज मतलब स्टॉक करें, क्योंकि जैसे ही किसान का प्याज 17-18 पार करता है और किसान को एक उम्मीद रहती है कि 25 से 30 रुपये उसको उसके जो मेहनत है या लगाए हुए प्याज का दाम मिल सकता है। जैसे ही वो भाव बढ़ने लगता है और एक हम बात करें तो जो नेफेड ही अपना प्याज मार्केट में ले आता है, जिसकी वजह से किसान को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जो बढ़ोतरी होती है उसमें थोड़ा बहुत व्यापारी कमा लेता है और कुछ इक्का दुक्का किसान कमाते हैं, तब तक अपना माल नेफेड बाज़ार में निकाल देता है और किसान वहीं पे घाटे में रह जाता है। नेफेड प्याज खरीदे, इसके अलावा आप समझे कि आम आदमी को वो राहत दे, लेकिन इतना भी सोचे कि जब किसान ने इतनी मेहनत की है और उसके माल का उसको भाव अच्छा मिलने लगा है, तभी एकदम से प्याज के जो मार्केट में निकालती है नेफेड तो वो ना निकाले।
यही एक आप समझिए ये 2 है कि जो सरकार है अपनी नीति में बदलाव करे और नेफेड प्याज़ अगर थोड़ा-सा ओवर टाइम मतलब आप समझिए कि 30-35 पार होने के बाद अगर नेफेड प्याज़ निकालता है और वो 30 तक भी एक सीमित रहता है भाव, तो भी किसान फ़ायदे में हो जाता है। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा और किसानों को भी इन चीज़ों की एक माँग या आप समझिए अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। बाकी नए साल के लिए आप सभी को हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका नया साल बेहतर हो, आपको भाव जो आपके माल है उनका अच्छे से अच्छा दाम मिले, आपका किसान का या व्यापारी का जीवन एक सही तरीके से और अच्छे तरीके से चल पाए और जीवन यापन के लिए अच्छी इनकम हो। इसी सभी की शुभकामनाओं के साथ हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं और जिन भाइयों ने पूछा था कि भाव में आगे क्या होगा, उनके लिए हम एक ही सुझाव है कि जनवरी के 15 से 20 तारीख तक हमें भाव अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ, तो बांग्लादेश में दोस्तों आज भी 66 गाड़ियों के आसपास गाड़ियाँ निर्यात हुई है। भारतीय रुपए में अगर वहाँ के हम हफ्ते माल की अगर कीमत समझें, तो ₹38 से ₹44 के आसपास हमारे प्याज की कीमत है वहाँ पर। वहाँ पर नासिक का प्याज ₹55 तक या 58% मतलब 50 से 55% पुराने वाला प्याज जो महाराष्ट्र का A1 क्वालिटी का है और जो 52 से 58% नया प्याज है उनके दाम हैं और इंदौर क्षेत्र से हमारे 48 से 53% तक दाम देखने को मिले हैं। बांग्लादेश निर्यात चल रहा है, किसानों को उस प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी निर्यात फरवरी तक चलने की उम्मीद है और इसीलिए मैंने लगभग एक आपको कहा था कि मतलब उम्मीद है कि फरवरी तक भी एक हमें अच्छे दाम देखने को मिले। लेकिन उससे पहले 25 फरवरी या 20 फरवरी तक हमें दाम और अच्छे देखने को नए साल में मिल सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद की है मैंने कि जितनी कोशिश हो सकी कि आपके जो सवाल थे उनके जवाब देने की कोशिश करूं। बाकी कभी कोई कुछ छूटता है तो वो अगले वीडियो में मैं रिपीट कर दूंगा और किसी जैसे आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।